सो नॉट फाइनली बट ए स्टेप अहेड। कुछ तो यूएस और ईरान वॉर में पॉजिटिव सिग्नल दिखे हैं। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर मीटिंग में जेडी वेंस ने क्या पॉजिटिव आउटकम निकाले। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेज द यूनाइटेड स्टेट मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन talks with Iran building on the MOU. Keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices come down. Millions and millions of barrels of crude and natural gas flowing through the Strait of Hormuz that weren't flowing before. But we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation. And that is exactly what we did yesterday. इन्होंने क्या कहा, इस मीटिंग में क्या हुआ, आउटकम, ये सब हम सारांश में हिंदी में समझते हैं। हालांकि ये अभी अंतरिम समझौता नहीं है, फाइनल डील नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें देखना चाहिए। तो पहला कि 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी। जेडी वेंस ने कहा कि एक सफल अंतरिम समझौते की बहुत अच्छी नींव रखी गई है, यानी कि एक पॉजिटिव सिग्नल है ये। और अमेरिका के पक्ष के अनुसार ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को वापस आने देने पर सहमति जताई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रहने और समुद्री यातायात सामान्य बनाने के लिए भी मैकेनिज्म पर सहमति बनी है। अमेरिका के कूटनीतिक प्रतिक्रिया को समर्थन देने के लिए ईरानी तेल पर 60 दिनों की अस्थायी प्रतिबंध राहत जो मिला है, ये एक पॉजिटिव खबर है। तो अब इसका ट्रेडिंग और क्रूड ऑयल के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है, ये हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता है तो वैश्विक तेल की आपूर्ति पर दबाव कम हो सकता है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता घटने या नरमी आने की संभावना बनती है। हालांकि क्योंकि अभी अंतरिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी नए बयान या तनाव से बाजार में फिर से तेज उतार चढ़ाव आ सकता है, हाई वोलेटिलिटी हो सकती है। तो संभावित प्रस्ताव क्या है? ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, जो कि जियोपॉलिटिकल का रिस्क होता है, वो कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। रिस्क ऑन सेंटिमेंट लौटने पर शेयर बाजारों में खरीदारी बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल की कीमत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता है तो तेल आपूर्ति सामान्य रहती है। क्रूड की कीमतों में दबाव कम हो सकता है। कम या स्थिर तेल कीमतें आयात करने वाले देशों जैसे भारत के लिए सामान्यतः लाभकारी हो सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के लिए संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? सकारात्मक सेक्टर पेंट, केमिकल, एविएशन, लॉजिस्टिक और तेल पर निर्भर उद्योगों को कम इनपुट लागत का फायदा मिल सकता है, यानी कि उसके प्रोडक्शन जो होगा उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें कमी होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से जो है शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो ये सेक्टर है। और बैंकिंग और एफएमसीजी को भी बेहतर मांग नियंत्रण और स्थिरता से अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पे सावधान रहने की क्या बात है कि यदि क्रूड बहुत तेजी से गिरता है और अपस्ट्रीम तेल उत्पादक कंपनियों की आय पर दबाव आ सकता है, इससे महंगाई और ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम तेल कीमतें महंगाई को नियंत्रण रखने में, यानी कि जो रिसेशन का मार है अभी विश्व झेल रहा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। इससे केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम हो सकता है, जिससे कि महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है, जो इक्विटी के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं? यदि वार्ता सफल रही तो क्रूड में कमजोरी और इक्विटी में मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि बातचीत टूटती है या मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ता है तो बाजार का रुख तेजी से बदल सकता है और क्रूड में उछाल तथा इक्विटी में दबाव आ सकता है।
तो कंक्लूजन, इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या है? तो मौजूदा जानकारी के आधार पर यह घटना भारतीय और वैश्विक शेयर बाजारों के लिए हल्का से मध्य सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, खासकर यदि इससे ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहती है और आगे कोई बड़ा भू राजनीतिक तनाव नहीं बढ़ता है। फिर भी चूंकि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसलिए निवेशकों को अगले आधिकारिक अपडेट और बाजार की प्रतिक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। न्यूज के हेडलाइंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों, ये एनालिसिस वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।